हाँ सही बोला। घूमने जाना था। चलो बेटा। अब बजे भी पढ़ रही है तो कोई नहीं आया आप उस दिन। अच्छा लगता है ये क्यों बज रहे हैं? इसी क्लास में करता है मैं कुछ नहीं करता इसमें अपने आप होते हैं है ना सर? हाँ ये आपको आप बोर्ड से डरते हैं और वो सर वो सर बोर्ड को डराते हैं। यहाँ तक ये सब हो गया था ना बेटा। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इतना कंफर्म था। चलो एक बार रिवीजन मार लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, वो सब छोड़ो। सबसे पहले ये देखो, रेजोनेंस आप जानते हैं। रेजोनेंस क्या होता है बेटा? पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग है और कुछ नहीं, ठीक। केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करो, फिजिक्स पढ़ना भी स्टार्ट करो। तो केमिस्ट्री फिजिक्स अगर आप नहीं करोगे तो बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। सच में भूल जाओ, मजाक नहीं। क्योंकि 360 की तो भैया आपकी वो आ रही है बायो, बाकी 360 की तो फिजिक्स से केमिस्ट्री आ रही है। तो लोग फिजिक्स में कर जाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री नहीं करते, केमिस्ट्री कर जाते हैं, फिजिक्स नहीं करते, और साथ में बेटा बायोलॉजी करते हैं। बायोलॉजी मैंने देखा है 99% लोग करते ही करते हैं। जो 1% में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करते हैं उनका सिलेक्शन होता है। तो ये बात याद रखो, ठीक है ना। जितना आप फोकस किस पे दे रहे हैं, बायो पे दे रहे हैं, उतना ही फिजिक्स आपको इधर भी देना है। ज्यादा कुछ नहीं करना होता। डेली क्लास अटेंड करो, समझते रहो, समझाने में ये है ये समझते रहो तो बस काफी। जब आपकी मेमोरी बनेगी ना इधर, तब जाके केमिस्ट्री पकड़ पाओगे, अन्यथा केमिस्ट्री नहीं पकड़ सकते आप। उसे टाइम देना होगा। कोई भी चीज ले लो बेटा, साइकिल है, साइकिल सीखते हैं अपने धीरे धीरे, तो साइकिल को टाइम देना पड़ता है। पता लगा जी एक बार सीख लिए दोबारा बस। और केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है, एक बार सीख लो तो एक बार सीखने के बाद तुम सालों में कितनी बार भी चलाना साइकिल, सही ही चलाओ, ठीक। अब ऐसा है कि कभी कभी भैया छूना है तो क्या फायदा, ठीक। चलो फटाक से बात करते हैं बेटा रेजोनेंस की। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस लिखा हुआ बेटा, कल बता दी थी आपको, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग है। ये मॉलिक्यूल बेटा ये पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस साइड, और ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर। बस इतना सा होना है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। भैया आपका मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? इसमें। तो क्या सर ये वाला मॉलिक्यूल जब इसमें है तो बेटा ये पाई बॉन्ड इधर भी तो शिफ्ट हो सकता है, पक्का? यस सर। मुझे लगा बातें करो तो बात कर लो। ये सब बता रखा था, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है when two or more बेटा जी स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पर क्या दिखाएगा भैया? पॉसिबल मॉलिक्यूल या फिर एंड डिफरेंट ओनली ऑन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को दिखाता है कि यहाँ पर पोजीशन हमारी ज्यादा है, यहाँ पर पोजीशन कम है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम, बस और कुछ नहीं दिखाएगा बेटा। अब कह रहा है हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको बनता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बेटा कौन सा होता है कि पाई बॉन्ड आपके कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपके घूमे। ये आपका डॉटेड क्या दिखाता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ घूमे, बस इतना दिखाता है और कुछ नहीं है इधर। कह रहा था अगर ज्यादा देखो तो लिखा हुआ है बेटा बेंजीन कार्बन बेटा बॉन्ड्स लेंथ ऑफ द सेम। भैया जो आपकी बेंजीन है ना, उसमें अपने कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा? सेम है, क्योंकि यहाँ पर सब कार्बन ही तो ही है। तो इसकी बात करूं बेटा, ये जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसी है बेटा? सेम रहेगी। कह रहा है बॉन्ड लेंथ इज बेटा जी इंटरनल इंटरमीडिएट ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स लेंथ कैसा होगा बेटा? सेम रहेगी भैया, ये भी आपकी सेम रहेगी। इंटरमीडिएट कंपाउंड रहेगा, कार्बन का लेंथ एंड बेटा डबल बॉन्ड्स की लेंथ कैसी रहने वाली है? सबकी सेम रहने वाली है। तभी तो बेटा इलेक्ट्रॉन इसका कूद के उधर पहुंच जा रहा था और उसका कूद के इधर आ रहा था। बस इतना है रेजोनेंस, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, कुछ पूछा भी नहीं है। इतना बेटा कल हो गया था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आपने देख ही रखा है बेटा। एक बात बताओ ये सब क्या है सर? तो एक बात बताओ, यहाँ पर मैं अगर ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसे बेटा शिफ्ट करा दूं ऐसे कुछ, तो इसे कुछ ऐसे शिफ्ट कराओगे तो ये वाला ले लो। हमने ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया बेटा, बनाया हमने देखा ये वाला जब पाई बॉन्ड ये वाला शिफ्ट करा दो, चाहे ये वाला बेटा कोई सा भी, ये पाई बॉन्ड हमने इस साइड शिफ्ट कराया। जब इस साइड शिफ्ट कराया है तो बेटा कैसा लगेगा? देखो इस कंपाउंड से ये भी कंपाउंड बन सकते हैं और इससे बेटा ये बन सकते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये
किसका साइन होता है बेटा? ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है। किसका होता है बेटा? इक्विलिब्रियम का। ये हमारा इस साइड से इस साइड आ सकते हैं और इस साइड से इस साइड, मतलब पहले स्ट्रक्चर से आप दूसरे स्ट्रक्चर की ओर जा सकते हैं और दूसरे से बेटा पहले की ओर आ सकते हैं। तो एक बात बताओ, ये वाला पाई बॉन्ड है, मतलब बेटा ये आपके इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, इलेक्ट्रॉन कूद के बेटा इस वाले कार्बन में पहुंच गए। जब इस वाले पे पहुंच गए बेटा, सारे के सारे उसी पे पहुंचा दो लो। अब एक बात बताओ, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है तो क्या इन पे कोई फर्क पड़ा? सर नहीं पड़ा। तो ये ऐसे के ऐसे ही है। ये वाला कूद के बेटा उस पे पहुंच गया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा भैया? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई बेटा, क्योंकि ये वाला भी इसी के पास आया है और ये तो इसके पास पहले से ही था, है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? इसके पास पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसके ऊपर अधिकता थी इसीलिए नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये बॉन्ड किसे छोड़ के आया बेटा? इस वाले कार्बन को इसने छोड़ दिया, तो भैया कौन सा चार्ज आ जाएगा यहाँ पर? पॉजिटिव। अब ये वाला जो बॉन्ड कहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहेगा ऐसा कर, मैं यहाँ पर आ जा रहा हूँ, बोले तब अगर ये वाला बेटा जी जो आपका क्या है, ये कौन सा चार्ज है बेटा? आयनाइन है। अगर आयनाइनिक बेटा जी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तभी तो है। अभी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहेगा? इस वाले कार्बन पे। अगर ये यहाँ पर आएगा बेटा तो ये वाला क्या करेगा? भाग जाएगा। तो ये वाला भगाओगे कैसे? तो ऐसे जाओगे बेटा, इस टाइप से जाएगा। तो देखिएगा कैसे बनेगा ये। अगर हमने कुछ ऐसे देखा सर इस पे कोई फर्क पड़ा अभी तक नहीं, यहाँ पर सर पॉजिटिव चार्ज था, बोले है सर। ये वाला बेटा जी बॉन्ड क्या हुआ? ये वाला इधर भाग गया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज जाएगा? नेगेटिव। जब ये वाला इधर गया तो बेटा जी यहाँ पर कौन सा होगा? पॉजिटिव। यहाँ पर कौन सा था? नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव ने मिलकर क्या बना लिया? एक बॉन्ड बना लिया। कंफर्म हुआ बेटा? तो स्ट्रक्चर कुछ कैसा दिखेगा? ऐसा ही तो दिखेगा। अब कुछ नहीं, अब ये वाला देखो आगे प्रोसेस। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा आगे भाग जाएगा। तो कैसा मिलेगा देखने को? कुछ ऐसा देखने को मिलेगा बेटा। इस वाले पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर कौन सा चार्ज था सर? पॉजिटिव। ये वाला बेटा जी नीचे आया तो यहाँ पर आया। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग गया बेटा? यहाँ पर। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव में फिर से बेटा आपस में क्या बन जाएगा? ये बॉन्ड बन जाएगा। लो बॉन्ड बना लो। तो देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो बेटा ऐसा ही तो स्ट्रक्चर है। इसमें क्या कहा गया है कि पहला स्ट्रक्चर बेटा ये कौन सा होगा? तीसरा, ये बेटा चौथा, और ये कौन सा होगा? पांचवा। तो एक बात बताओ, बोले क्या ये वाला स्ट्रक्चर मान लो, ये देखो यहाँ पर बेटा जी कहाँ था? यहाँ पर आपका क्या था? पाई बॉन्ड थे। अब ये पाई बॉन्ड कहाँ आ गए बेटा? यहाँ पर। तो कुछ ऐसा हुआ, ये वाला कहाँ आ गया होगा सर? नीचे। ये वाला कहाँ चला गया होगा बेटा? यहाँ। तो ऐसा ही तो हुआ इसमें। देखो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर है, इसमें कहाँ पहुंच गया बेटा? यहाँ पर। इसमें देखो यहाँ पहुंचा है। ये वाला देखो बेटा यहाँ पर आ गया होगा, वो देखो वहां आ गया। ये वाला कहाँ आ गया? यहाँ। तो ये सब क्या हो रहा है बेटा? ये कौन सा बॉन्ड है? ये वाला तो पाई बॉन्ड है ना। पाई बॉन्ड की क्या हो रही है बेटा? शिफ्टिंग ही तो हो रही है। तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग ही आपकी क्या कहलाती है बेटा? ये रेजोनेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेजोनेंस। बोले ठीक सर, ये रेजोनेंस कहलाएगा। तो एक बार बताओ, आपने इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बनाया, बोले ठीक। तो सर जी वो कौन सा? ये तो बेटा जी हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। इतना कैसा है बेटा? हाइपोथेटिकल है कि सर हमने बस ऐसा ही देख सकते हैं, बता सकते हैं कि नॉर्मल। अब ये दिखता तो ना है बेटा कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन इधर कूद रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर कूद रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर कूद रहा है। बोले हुआ कैसा होगा? हमने एक स्ट्रक्चर ये देखा, इससे बेटा वो कन्वर्ट हो गया। अब हम सोच रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा ये ऐसे से ऐसे क्यों हो रहा है, तो हमने अपनी मनगढ़ंत कहानी निकाली कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ये 5 स्ट्रक्चर है बेटा। ये कौन से हैं? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कौन से हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं बेटा। किसके बनते हैं? बेंजीन के बनते हैं। कंफर्म हुआ? अब देखो बोले क्या सर, अगर आप यहाँ से यहाँ पहुंच गए सर, तो ये क्या बना के दिया है? यही बेटा जी क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका रियल बेटा, रियल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? ये कहलाता है आपका रियल स्ट्रक्चर। अब जो ये रियल स्ट्रक्चर है सर, यही आपका क्या है बेटा? यही तो बताता है कि जो डॉटेड डॉटेड लाइन है वो कहाँ गई है। देखो जरा ध्यान से, ये रेस करें बेटा। देखो इसे हम कैसे कर सकते हैं? तो इसे ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं कोई बॉन्ड देखूंगा बेटा, कुछ ऐसा बॉन्ड देखा, हमने देखा स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा है सर। कलर चेंज हो गया। ये आपका स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। यहाँ से अपने क्या देखा कि जो पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड 5 में बेटा जी घूम के गया था। क्या यहाँ पर पाई बॉन्ड है? सर है। तो यहाँ पर क्या बना लिया हमने बेटा? डॉट बना लिया। सर यहाँ पर पाई बॉन्ड है? सर है, इसमें है सर। तो यहाँ पर भी बेटा जी क्या आया होगा? पाई बॉन्ड आया होगा। ओवरऑल बेटा जी चारों तरफ आपके क्या घूमे हैं बेटा? पाई बॉन्ड घूमे। जब ये दिखाता है आपकी पोजीशन ऑफ बेटा जी कौन सा? ये दिखाता है पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, कि हमारा पाई बॉन्ड यहाँ घुमा हुआ है। कंफर्म हुआ इतना कि पाई बॉन्ड हमारा यहाँ घूम सकता है, और कुछ नहीं दिखाता। यही आपका होता है बेटा। इसी को बोलते हैं क्या बेटा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर।
क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल देंगे, या फिर बेटा क्या बोल देंगे आप, रियल स्ट्रक्चर बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, रियल स्ट्रक्चर बोल देते हैं। बस इतना सा है और ज्यादा कुछ नहीं दिया गया। ये आपका कहलाता है बेटा रेजोनेंस। क्या कहलाता है, रेजोनेंस। इसीलिए लिखा है बेटा हाइब्रिड डायग्राम ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर तो है बेटा, ये बेंजीन का ही तो है, तो ओवरऑल ये भी तो बेंजीन का है सर, ठीक है ना। 3 स्ट्रक्चर आते हैं बेटा। और वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए तो कितने बेटा स्टेप लग रहे थे, 5 लग रहे थे, ठीक है ना, ऐसा होता है। चलो फटाक से आगे बात करें तो आगे देखना बेटा, ये कंपाउंड्स लगे हुए सर। आखिर रेजोनेंस जो हमें देखने को मिलता है वो तो है बेंजीन में 5 देखने को मिले। ओवरऑल कितने टाइप्स के बेटा जी हाइब्रिड क्या होता है, रेजोनेंस होते हैं। तो लिखा हुआ है बेटा सिस्टम कौन सा होगा बेटा, कंजुगेशन कहलाता है। कंजुगेशन का मतलब होता है बेटा अल्टरनेटेड सिस्टम। अल्टरनेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, ये कार्बन है बेटा, ये ऐसे कुछ कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट रहेगा तो इस पे रहेगा, फिर इसे छोड़ देगा बेटा, फिर इस पे रहेगा, फिर इसे छोड़ देगा, फिर कहाँ रहेगा, यहाँ पर। अल्टरनेटेड फॉर्म है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब बीच में आपको एक एक कार्बन छोड़ना है। अगर एक बात बताओ, यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड के पास पास में हो सकते हैं, बोले क्यों कंपाउंड सर, यहाँ पर अगर एच लगा हुआ है बेटा तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ है तो डबल बॉन्ड यहाँ होगा, बोले नहीं होगा। बोले ये कितने बॉन्ड बना देगा बेटा, ये तो ज्यादा बना देगा, 5 बॉन्ड बना देगा, और 5 बॉन्ड कार्बन हमारा बनाता है। इसीलिए बेटा अल्टरनेटेड फॉर्म देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं बेटा टाइप ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम, सर कंजुगेटेड सिस्टम कौन से होते हैं, तो कंजुगेटेड सिस्टम बेटा वही सिस्टम है जिसमें आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। नंबर पहली कंडीशन क्या रहेगा, पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। पाई बॉन्ड तो समझते हो ना बेटा, ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये प्रेजेंट रहेंगे, ऊपर से ना एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली रहता है, या खाली रहेगा या फिर भरा हुआ रहेगा। कुछ कैसे, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर कार्बन ले लूं, यहाँ पर कार्बन ले लूं, यहाँ पर कार्बन ले लूं, तो बेटा ये पहली कंडीशन आती है कौन से, इसे क्या बोलते हैं, देखो पाई सिग्मा को, ये क्या होगा बेटा पाई, और कौन सा होगा सिग्मा, और बी का मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बेटा, कोई इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, तो वहां से चला गया तो उसके पास क्या होगा बेटा खाली जगह, और खाली जगह को क्या बोलते हैं बेटा एम्प्टी स्पेस बोलते हैं, या फिर बेटा वैकेंट ऑर्बिटल बोलते हैं। वैकेंट का भी मतलब खाली होता है और एम्प्टी का भी क्या होता है खाली होता है, ठीक है ना, खाली है वो कंपाउंड्स, उसमें कोई भी आपके इलेक्ट्रॉन भरा हुआ नहीं है, ऐसा कुछ देखने को हमें मिला। देखो आप बताओ, अगर हमारे पास 3 कार्बन है, ये कार्बन है बेटा, इसके ऊपर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर बेटा सिंगल है, यहाँ पर बेटा जी कौन सा चार्ज हो गया पाई बॉन्ड, यहाँ पर हो गया 0, मतलब कोई भी आपके इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा कूदता रहता है, वैसे भी अगर ये यहाँ से कूद के अगर यहाँ चला जाएगा तो ये भी तो रेजोनेंस है ना। तो इससे हम क्या कहते हैं बेटा, पाई कौन सा बेटा, पाई पॉजिटिव कंजुगेशन। ये पाई है, ये पॉजिटिव है, तो पाई पॉजिटिव कंजुगेशन बोल देंगे। सर दूसरा कौन सा होता है, या फिर बेटा वहां पर क्या होती है, अधिकता हो सकती है। तो अधिकता होती है तो इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ कूदेगा, ये वाला कहाँ भाग जाएगा आगे, कैसे भागेगा उसकी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, बोले सर सही है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर कौन सा चार्ज है बेटा नेगेटिव। इसी का एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा, ये इसका हो गया, ये इसका। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर कूदेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग जाएगा बेटा आगे, तो ये भी तो रेजोनेंस हो रहा है। तो 2 टाइप के हुए। तीसरे टाइप का देखो बेटा लोन पेयर है, क्या है बेटा लोन पेयर। तो देखो पाई फिर बेटा क्या है लोन पेयर कंजुगेशन, पाई लोन पेयर कंजुगेशन। सर ये कैसे हो सकता है, लोन पेयर होंगे बेटा कंपाउंड्स में, जैसे हमने ये कंपाउंड्स लिया लो, यहाँ पर बेटा डबल है, इसका मतलब भी तो नेगेटिव चार्जेस है बेटा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ गए तो ये भी क्या करेगा बेटा भाग जाएगा, तो भागेगा तो ये बेटा जी पार्शियली डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। कुछ ऐसा नजारा आपके सामने होगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा होगा बेटा, इससे ये और इससे ये। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा चौथे कंपाउंड की, और डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे टेंशन ना लो। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, इसमें क्या होगा, एक है सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब है एक बेटा क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन है तो टूटेगा तो बेटा जी क्या देखने को मिलेगा, देखो आपको इस टाइप से आपको देखने को कंपाउंड्स मिलने वाले। जैसे ये कार्बन है बेटा, है ना, यहाँ पर कौन सा है डबल बॉन्ड, यहाँ पर बेटा जी कौन सा है ओनली एक इलेक्ट्रॉन मिला। अब एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन मिला तो एक तो इसके पास है ही बेटा, अगर ये वाला टूट जाता है, टूटने का मतलब है ये बराबर भागों में टूट जाता है, तो इसके ऊपर बेटा एक डॉट और इसके ऊपर बेटा एक डॉट, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एक डॉट, एक डॉट मिलके बेटा जी क्या बना रही है बॉन्ड बना रही है। ये क्या हो गया बेटा आपस में गायब हो गया, कुछ ऐसा नजारा होगा, ठीक है। तो इस वाले से क्या बन सकता है, ये भी तो एक प्रकार का बेटा जी क्या है कंजुगेशन है, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पर बोल रहा है पाई कंजुगेशन। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो बेटा ये वाला भी तो भाग जाएगा नेगेटिव के रूप में,
ये भी बेटा है। तो इतनी कितने टाइप के मिलेंगे आपको? 7 टाइप के मिलने वाले। कितने टाइप के होंगे बेटा? 7 टाइप के आपको देखने को मिलने वाले हैं। कौन से बेटा? कंजुगेट सिस्टम, या फिर आप कह सकते हो बेटा रेजोनेंस। क्या बोल सकते हैं? रेजोनेंस बोल सकते हैं। इतना कंफर्म हुआ बेटा? 7 टाइप के होते हैं। इसमें क्या होता है सर? पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग ही करा रहे हैं और मैं कुछ इसमें कराने वाला नहीं। अब खुद बताओ, जैसे हमने एक कंपाउंड देखा बेटा, ए है, बी है और जी है। जी का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी आपका ग्रुप हो सकता है। या तो ग्रुप होगा बेटा कौन सा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, या फिर बेटा कौन सा हो सकता है? इलेक्ट्रॉन, अरे भैया विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, यही ग्रुप हो सकता है। बात करें बेटा CH2 CH2 कंपाउंड्स की, इनकी कंपाउंड्स की बात करते हैं। अब इसमें क्या होगा सर? अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा इधर आ गया तो ये वाला क्या करेगा बेटा? इस साइड आ जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कंपाउंड्स हमें क्या देखने को मिलेगा? क्या सर ऐसा हो सकता है? एक बात बताओ बेटा, क्या इसमें ऐसा हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा इस साइड आ जाए? बताओ बेटा अक्सर, ऐसा हो सकता है क्या इस वाला जो नाइट्रोजन का हमारे पास क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर आ जाए और ये वाला इधर भाग जाए? सर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों सर ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं होता? तो बेटा यहाँ लिखा हुआ है ये ना ओनली चलता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। किस पे बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे चलता है। अरे एक बात बताओ, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पैसे वही तो छीन सकता है बेटा जिसके हाथ में कट्टा है ना? कोई तो छीन सकता है। अब कोई नॉर्मल आ जाए, कोई बच्चा छोटा मोटा आ जाए है ना, छोटा भाई रुपए दे, रुपए निकाल, तो 2 छापों में गिरा दो यार। होता नहीं होता है? ऐसा होता है। अरे खुद बताओ, उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है। अरे भैया नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास ताकत कैसी होती है बेटा? ज्यादा होती है कंपेयर टू किसके बेटा? कार्बन के। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जी किसमें ज्यादा होगी? नाइट्रोजन में ज्यादा है। जब भैया नाइट्रोजन में ज्यादा है तो वह अपने इलेक्ट्रॉन इसे क्यों देगा? जब क्यों देगा तो ये वाला क्यों भागेगा? जब नहीं भाग रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं हो रही तो ये रेजोनेंस नहीं दिखाता है। तो ये बेटा किसके प्रोपोर्शन होता है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ताकत पे डिपेंड है और कुछ नहीं करता। यहाँ पर क्या है बेटा? देखो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बोले कैसे सर? इसमें बेटा सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ? कंपाउंड्स क्या दिखा रहा है बेटा? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सर ये वाला अगर हमने देखा ये वाला बेटा इधर आएगा तो ये वाला कहाँ भाग जाएगा बेटा? आगे। हाँ सर ऐसा तो हो सकता है, अगर ये वाला आगे आ गया, इस पे आ गया बेटा, कौन सा चार्ज आ गया होगा इस पे? लल्ला नेगेटिव। सर CH2 यहाँ पर कौन सा रह गया होगा? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर CH, यहाँ पर बेटा जी कौन सा होंगे इसमें दे दिए होंगे तो डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए बेटा सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर कौन होगा? CH2। लेकिन इसने जब अपने से दे दिए इलेक्ट्रॉन तो कौन सा चार्ज आ गया होगा बेटा? पॉजिटिव। भैया ऐसा ही तो है, यहाँ से निकाल के इससे मिला, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये भाग के आ गई बेटा। अल्टरनेटेड फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है ये आ गया ये यहीं पे बैठा है, ऐसा हो नहीं सकता। बोले क्यों? क्योंकि पहली पढ़ रखा है बेटा कौन सा फॉर्म होगा बेटा? अल्टरनेटेड सिस्टम है। मतलब एक आएगा तो दूसरे को भागना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है ना? ऐसा कुछ मान के चलो। यहाँ पर कह रहा है बेटा जी किसका मूवमेंट होता है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की बेटा जी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का मतलब है ये जो चार्जेस हैं वो कहाँ जाना चाहेंगे बेटा? फर्स्ट की उसकी बैलेंसी को पूरा करना चाहेंगे, उसकी बैलेंसी को। तो क्या करते हैं, ये इतना दूर तो कूदते नहीं है, इसीलिए अपना इलेक्ट्रॉन ऐसा देते हैं। इससे कहते हैं भैया तू पहुंचा जाके। बोले ठीक है, अब वो पहुंचा देता है। ये आपका क्या है बेटा? मूवमेंट ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही आपका रेजोनेंस है और कोई बात इसमें नहीं कही गई। समझे आप? नहीं समझे? अब देखो, अब डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले बेटा जी आपका कौन सा था? देखो कौन सा था? पाई पॉजिटिव कंजुगेशन। अब बेटा यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भी क्या है बेटा? पाई पॉजिटिव कंजुगेशन नहीं है, ये है बेटा पाई सिग्मा पाई, मतलब पाई पाई कंजुगेशन। ठीक है ना? लो पाई पाई सब टाइप के हैं बेटा। पाई पाई ये है, ये बेटा कौन सा है? पाई पॉजिटिव कंजुगेशन है। और ये कौन सा है? पाई नेगेटिव कंजुगेशन है। सातों टाइप के हैं। चौथा ये, पांचवा ये, पांचवा कहा गया क्या? हाँ पांचवा ये, छठा बेटा ये और सातवां ये। ठीक है ना? सातों टाइप के आज पढ़ने के बाद ये खत्म करेंगे, अगर दूसरी पीडीएफ उठाएंगे। चलो बेटा बेटा सर यहाँ पर बात करते हैं बेटा। एक बात बताओ, बोले क्या? हम एक कंपाउंड के बारे में बात करें बेटा। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन, मतलब ये कुछ ऐसा है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था बेटा जी, जो CH2 आपके पास कंपाउंड है, ये वाला कुछ ऐसा कंपाउंड है। भैया एक बात बताओ, ये आपका कौन है बेटा? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा? नहीं देगा। बोले क्यों सर जी? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है BCNOF।
मतलब इधर जाने पे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर क्या करती है बेटा, बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर इधर जाने पे बेटा बढ़ती है। क्यों भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर सर जी क्यों बढ़ती है? क्योंकि बेटा जी जो आपका साइज होता है ना वो आपका क्या होता है बेटा, कम होता है। तो इस सीक्वेंस पे आप चलिएगा। बोले सर कैसे? बोले हम देखा ये कार्बन है जिसकी पावर ज्यादा होती है, वह अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, लेकिन इधर से आपके इलेक्ट्रॉन खींच के जा सकते हैं। अगर कहीं आ जाता ऑक्सीजन और बेटा जी कौन, फ्लोरीन, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे सकता था, लेकिन फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को नहीं दे सकता। ड्यू टू बेटा जी किसके कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर के कारण। ये अब देखो भैया ये तो कार्बन को देखो, ऑक्सीजन इधर है बेटा, ये तो कार्बन तो ऑक्सीजन को दे सकता है, लेकिन ऑक्सीजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन अपने नहीं दे सकता। तो भैया क्या होगा, ये वाला तो इधर पहुंच जाएगा लेकिन ये वाला इधर नहीं जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें? बोले क्यों सर? बोले इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंचा दें। बोले पहुंचा दो। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा इसके ऊपर जाएगा तो ये वाला क्या कहेगा, मैं भी भाग जा रहा, ऐसा कुछ होगा। तो पहली कंडीशन में ये जाएगा तो बेटा ये जा रहा है तो इसके ऊपर ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है ना, अपना पाई बॉन्ड छोड़ के जा रहा है, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। यहाँ पर पहुंच गया, कौन सा आ गया बेटा, डबल बॉन्ड। ये वाला आगे चला गया तो ये चला गया, तो चला गया क्या मतलब क्या बेटा, इसी पे तो जाएगा। तो अधिकता होगी, अधिकता आ गई तो बेटा जी क्या दिखाओगे आप, नेगेटिव चार्ज। ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये आपका कहलाता है बेटा हाइब्रिड स्ट्रक्चर या फिर बेटा रियल स्ट्रक्चर। कि अपना जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पर भी था, पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है। देखो यहाँ पर देखा है, देखो पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है, पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है और पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर का बेटा जी क्या होता है, एक समरी होती है। क्या होता है, समरी। कि पाई बॉन्ड अपना यहाँ था, बोले सर जी था, यहाँ पर बेटा जी है, बोले इसमें देखो है ना बेटा। दोनों को लेके चलते हैं, दोनों को, तीनों को, 5 को, 6 को, जितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाए उस हिसाब से हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। कंफर्म हुआ भैया? तो सही। इसकी बात करें बेटा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बेटा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स बेटा जी किसके किधर जाता है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आगे फिर से वही बात, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास जाएगा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पास नहीं आएगा। क्या सर जी इसका ऐसा हो सकता है? बोले देखो सर, क्या ये इलेक्ट्रॉन बेटा इधर चला जाए तो कुछ ऐसा नजारा होगा। बोले देखो CH2 बेटा जी कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड बेटा CS सिंगल बॉन्ड O पॉजिटिव। देखो अगर ऐसा कुछ होता, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ चला जाता, यहाँ पर आ जाता। ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा जी कहाँ चला जाता, यहाँ पर आता तो डबल बॉन्ड आता, डबल बॉन्ड आता तो ये वाला कहाँ भाग जाता बेटा, इस साइड। अब चार्जेस क्या देखने को मिलते कि यहाँ पर बेटा जब यहाँ से निकल गया तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इस पे बेटा CH। तो ऐसा क्या पॉसिबल है बेटा, नहीं है। बोले क्यों नहीं है सर जी? क्योंकि हमारा बेटा जी ज्यादा से कम वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर प्रोवाइड नहीं कराता इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हाइब्रिडाइजेशन में बेटा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ना कि बेटा एटम। हाइड्रोजन मेरा कहीं गया नहीं, मेरा बेटा कहीं ऑक्सीजन चला गया नहीं, वो वही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से इधर। किसके कारण होता है बेटा, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। आपका कहीं सिग्मा मैंने खिसकता हुआ देखा बेटा, नहीं। सिग्मा बेटा जैसा था वो वैसा है, वो उसको वो उसे कोई भी नहीं छीन सकता। लो भैया जैसा है वो वैसा है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये पाई बॉन्ड कभी तेरे पास, कभी मेरे पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास, ये भागे भागे घूम रहे थे। समझ आया? ऐसा होता है। यहाँ पर बात करें बेटा इस कंपाउंड्स की, तो इसमें देखो रेजोनेंस बेटा क्या देखने को मिलेगा, देखो कुछ ऐसा होगा। बोले क्या सर, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा सर इधर, बोले ठीक है बेटा जाएगा। तो ये वाला कहाँ जाएगा बेटा, इसके पास, तो अपने पास क्या छोड़ देगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। देखो कुछ ऐसा मिलेगा। देखो एक बात बताओ, जब ये वाला इसके पास चला गया तो अपने पास कमी छोड़ के गया है, तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। यहाँ पर बेटा सिंगल बॉन्ड CH, बोले सही है सिंगल बॉन्ड है सर, बोले है। ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था बेटा, इधर ने दे दिया, इस पे तो कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड CH आ गया। यहाँ से बेटा जी कूद के इसके पास चला गया, CH2 के पास, तो कौन सा चार्ज आएगा होगा, नेगेटिव। तो ये आपका क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, इन दोनों का मैं सारा देख लूं बेटा, है ना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो कुछ कैसा नजारा होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर बेटा CH सिंगल बॉन्ड बेटा CH2, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर बेटा जी आप याद रखिएगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में आप कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाओगे। सॉरी, आप किसमें नहीं बनाओगे बेटा, हाइब्रिड में। हाइब्रिड में आप कभी भी क्या नहीं बनाओगे, डबल बॉन्ड नहीं बनाने वाले, सब में सिंगल बनाओगे। बस ये दर्शाना होगा डॉट डॉट से कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ गया था। क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड था कभी बेटा, था बेटा, किसमें था, इसमें था सर। डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में था सर, बोले है सर इन दोनों के बीच में है, बोले यहाँ पर बना दिया। क्या यहाँ पर है, बोले हाँ, इसमें देखो बेटा
है, तो यहाँ पर बना दिया। सर जी बोले क्या? अब एक बात बताओ, ये तो आपने इससे देख लिया, सही है, इससे आपने ये देख लिया। अब सर पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव का मतलब है, इससे देखोगे तो बेटा इसे बोलते हैं डेल पॉजिटिव, और यहाँ पर बेटा क्या शो कराते हैं अपने डेल निगेटिव। सर जी डेल पॉजिटिव और डेल निगेटिव क्या होता है? सर डेल पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और थोड़ा सा निगेटिव चार्ज। ऐसा नहीं है उसने पूरा इलेक्ट्रॉन खींच के रखा हुआ है, क्यों? सामने वाले को भी ताकत है बेटा, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों निकलने देगा? ऐसा होता है कि ये पूर्ण रूप से अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, और ये पूर्ण रूप से अपना इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता, ऐसा होता है। क्यों भैया? अगर दे दिया तो कंपाउंड के पास कितने रह जाएंगे बेटा? चला गया तो उसके पास कम रहेगा, कम आ गया तो बेकार ही हो गया, अपने इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? ऐसा होता है कभी कि तुम अपने रुपए अपनी सहेली को दे देते हो, वापस मांगते ही नहीं हो, हर दूसरे दिन रुपए दे, वो आता कहते नहीं हो रुपए दे, शकल दिखेगी तुरंत, है ना? ऐसा चलेगा। इसकी बेटा दो कंडीशन हैं, दो कंडीशन ये हैं कि आप चाहें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा इधर भेज सकते हैं, और आप चाहें, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है आप ये वाला अपना बॉन्ड बेटा कहाँ भेज सकते हैं? आगे भेज सकते हैं, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकते हैं इस बार, और इधर से बेटा इधर भी आ सकते हैं। अगर मैं पहले वाले का स्ट्रक्चर बनाऊं तो थोड़ी मदद करिएगा बेटा। देखियो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? CH2। सर ये इलेक्ट्रॉन आगे आ गया तो कौन सा चार्ज बेटा? नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर बेटा जी कौन सा है? CH। ये वाला बेटा जी इधर आ गया तो कौन सा आ गया होगा? डबल बॉन्ड सर, C हो गया। और ये वाला बेटा जी कहाँ चला गया? आगे चला गया तो वो लिख दिया CH होगा सर, बोलो ठीक। यहाँ पर बेटा जी CH2 है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया होगा बेटा? पॉजिटिव। भैया कंफर्म हुआ? जहां से निकल के आया है उस पे पॉजिटिव, और जहां पर आया है उस पे नेगेटिव। कंफर्म? पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये, जब यहाँ से जा रहा है तो बेटा यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? सर पॉजिटिव आएगा, सिंगल बॉन्ड CH। यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पर कौन सा चार्ज बेटा? नेगेटिव। तो दो कंडीशनें हो सकती हैं, या पहले पे पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा जी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बेटा कैसी है? सेम है। पक्का? ये इतना कंफर्म हुआ? आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये समझे आप? चलो भैया, ये आ गया आपका कंपाउंड। ये मैंने हाइब्रिड स्टिक से बना दिया, ये भी गलत बना हुआ, ऐसे ही करना। चलो बेटा इसका बताओ फटाक से। ये वाला जो कंपाउंड दे रखा है बेटा, कौन सा दे रखा है? बेंजल्डिहाइड। क्या दे रखा है बेटा? बेंजल्डिहाइड। इसका आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, इतना तो दिमाग में बत्ती घूम गई होगी कि भैया एक बात बताओ। बोले क्या? सर जी जो ऑक्सीजन है वो तो इलेक्ट्रॉन लेता है। भैया देगा तो है नहीं, क्यों नहीं देगा बेटा? यहाँ पर कार्बन है, अब कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, दिए तो ना जाते हैं। बोले ठीक है, अगर बेटा इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया इससे, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये वाला कहेगा ए मैं आ रहा हूँ, है ना? ये इलेक्ट्रॉन इधर ले लिए बेटा, इस पे आ गई कमी, तो ये कहेगा भैया कौन है पास में मेरे? बोले ये तो है नहीं बेटा पास में। कौन सा पास में? यही है, तो ये इसके पास जाएगा। अब दूसरे स्टेप में बेटा यहाँ पर कौन सा, जब ये चला गया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया होगा लल्ला? पॉजिटिव। पॉजिटिव को बेटा पास करने के लिए ये तो ना आएगा, ये कहेगा ऐसा कर मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, अब कहेगा मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव आ गया तो ये वाला जो यहाँ पहुंचा था कोई कहेगा हट मैं आ रहा हूँ। ये बेटा फिर क्या कहेगा? ये कहेगा मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पर फिर से पॉजिटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या ले लेगा बेटा? फिर से वापस कर लेगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो वो सब छोड़ो, अब देखना हम पूरा ही बना देते हैं, ठीक है ना बेटा? देखो अब आपके पास कौन सा कंपाउंड है? ये कंपाउंड है। सबसे पहले बेटा ये कहाँ शिफ्ट होगा भैया? यहाँ पर। पक्का? जब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव। सुनो ये स्ट्रक्चर बना लो बेटा। आपने देखा क्या बना रहा हूँ ऐसे है, ठीक है ना बेटा? ये यहाँ पर है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव, यहाँ पर आ गया H पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए बेटा ये क्या कहेगा? भैया मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जब मेरे पास आ रहे हो तुम तो यहाँ पर कौन सा चार्ज छोड़ जाओगे बेटा? पॉजिटिव को खत्म करने के लिए कहेगा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ठीक है ना? तो देखिए बेटा कुछ कैसे कंपाउंड दिखने वाले हैं। यहाँ पर बेटा ऊपर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये पहुंच गया तो अब यहाँ पर ये चला गया तो बेटा जी कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ पर
सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ पर कौन सा चार्ज पॉजिटिव C, यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर H। ऐसा ही तो है, इस पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। जब यहाँ पर देखेगा ये पॉजिटिव चार्ज तो क्या कहेगा बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जैसे ही देखेगा ये कहेगा मैं आ रहा हूँ तेरे पास, ठीक है ना बेटा। जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या छोड़ के जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। तो कुछ कैसा नजारा होगा, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड था, बोले ठीक, यहाँ पर बेटा जी ये इधर पहुंच गया तो कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड। जब ये यहाँ से निकल के आ गया तो यहाँ पर क्या छोड़ के आया हुआ बेटा, पॉजिटिव। ऊपर का जैसा था वो वैसा कंपाउंड अभी भी है। अब देखो फिर से आगे बात करें तो आगे क्या देखने को मिलेगा बेटा, कुछ नहीं सर जी, एक बार बताओ, ऐसा कुछ कंपाउंड है बेटा, है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था। अब ये क्या कहेगा, ऐसा कर भैया मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं आ जा रहा हूँ। ये कहेगा बेटा पाई बॉन्ड कहेगा मैं आ जा रहा हूँ तेरे पास, बोले आ जा। जब इसके पास बेटा जी ये आ गया तो यहाँ पर कौन सी चार्ज आ गया होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। ये ऑक्सीजन जुड़ा था नेगेटिव चार्ज से, यहाँ कौन जुड़ा था बेटा H, और ये वाला यहाँ था, ये वाला यहाँ था। अब ये कहेगा पॉजिटिव चार्ज, बोले यार अपने इलेक्ट्रॉन वापस क्यों ना कर दे, बोले ले ले यार। तो कुछ कैसा देखने को मिलेगा बेटा, कुछ कंपाउंड ऐसे देखने को मिलेंगे, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये डबल बॉन्ड ये और H। इसमें इसमें बेटा फर्क देखना सिर्फ किसका है बताओ, पाई बॉन्ड का है। बाकी कंपाउंड जहाँ है वहाँ है। भैया ये वाला पहले यहाँ था, अब जी यहाँ पर है। मतलब ये वाला कहाँ गया सर जी, यहाँ आ गया। ये वाला कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। ये वाला यहाँ पहुंच गया। ओवरऑल स्ट्रक्चर बेटा कितने बने हैं यहाँ तक, 1 2 3 4 5, उसे नहीं गिनते वो तो क्वेश्चन ही है ना, ऐसा। हाँ, ये हुआ क्यों, स्ट्रक्चर बने क्यों, क्योंकि बेटा जी वैसे तो आप अगर आपसे कहा जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप क्वेश्चन को भी गिनोगे, है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला जाएगा तो क्वेश्चन को गिनना पड़ेगा। तो ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो कितने होंगे बेटा, 6 होने वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब अगर ओनली बेंजीन दे रखा है, बेंजीन में याद रखो ना, आप इतनी बार क्वेश्चन कर लोगे, बेंजीन में बेटा कितने बनते हैं लल्ला, 5 बनते हैं बस, 5 और इसमें 6। भैया 6 सर जी, इसकी वजह से अगर इतना कहा जाए तो 5, बोले ठीक है। एक स्ट्रक्चर कहाँ बढ़ा सर जी, एक स्ट्रक्चर बढ़ा इसकी वजह से कि ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव था, ये इलेक्ट्रॉन कूद के नीचे आया, तब एक स्ट्रक्चर बढ़ा है, अन्यथा ये स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये 5 रहते, अन्यथा ये क्या है बेटा 6 है। तो अगर मैं रेजोनेटिंग इसकी बात करूंगा, क्या बेटा ये स्ट्रक्चर को आप देख पा रहे हो, अरे भैया देख पा रहे हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस वाले स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ घूमा है, क्या बेटा यहाँ पर पाई बॉन्ड था, बोले सर जी यहाँ पर पाई बॉन्ड था। क्या इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड था, बोले सर जी था, देखो था बेटा, यहाँ पर था। क्या इस वाली रिंग में यहाँ पर इस वाली पोजीशन पे बेटा डबल बॉन्ड था क्या, बोले इस वाली पोजीशन पे देखो यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था बेटा, यहाँ पर आपका था। अगर यहाँ पर था बेटा तो इसके नीचे वाली इस वाली पोजीशन पे था कभी, बोले है ना बेटा। तो इन सभी पोजीशन पे आपका क्या था बेटा, डबल बॉन्ड था। ओवरऑल स्ट्रक्चर बेटा ये बन के आता है। ये कौन सा है बेटा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सॉरी ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है या फिर रियल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जैसे इमेजिनरी स्ट्रक्चर आप नहीं बोल सकते, बाकी आप सब इमेजिनरी बोलो। कंफर्म हुआ भैया, आगे बढ़े, समझ में आया नहीं आया या दोबारा समझाएं, तुम समझने भले से 1.5 घंटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कल लेक्चर एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन क्वेश्चन करके आया करो। तुम कुछ भी पूछो, ऑलराउंडर है ना बेटा, बस बाकायदा क्वेश्चन हो जाने चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए। मेहनत आपके ऊपर है, हम कितनी भी मेहनत करें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, उसका रीजन है, हम कितनी भी करें आप घर जाके फिर से भूल जाते हैं, तो क्या फायदा इससे, समझे। आपको मेहनत करनी है और कुछ नहीं। चलो आगे बात करते हैं बेटा, आगे कौन सा है, पाई पॉजिटिव कंजुगेशन। अब बताओ पाई पॉजिटिव का मतलब है ये बेटा, पाई हो गया, ये सिंगल होंगे, और पॉजिटिव का मतलब क्या है बेटा, ये पॉजिटिव हो गया। पाई पॉजिटिव कंजुगेशन हो गया। पॉजिटिव का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन थे कभी, अब वो कोई लेके भाग गया, तो कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव। भैया कमी आ गई, अब ये इलेक्ट्रॉन तो और जल्दी जाएगा, कैसा ऐसा कर भैया मेरे इलेक्ट्रॉन तू ले ले, बोले ठीक है, हो गया, खुश हो गया मैं तो। बोले कैसे, देखिएगा बेटा, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर कुछ कैसा है, ऐसा है। अब बेटा इसमें स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, बोले सर जी इसमें स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, इसके पास चला जाए। तो आप खुद सोचो ना, ये वाला मेरे पास है बेटा, ये वाला पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, इसके बीच में है, बोले ठीक है, इसके बीच में है। अगर मैंने देखा इसे मुझे शिफ्ट कराना है, तो क्यों ना मैं ऐसे पकड़ के और इस चीज से हटा लूं और इससे जोड़ दूं,
अरे पहले भी इससे जुड़ा हुआ था, मेरा बीच वाले से पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ था, अब भी बेटा पाई बॉन्ड बीच वाले जुड़ा हुआ है, तो फर्क किस पे पड़ेगा बेटा? बीच वाले पढ़ने वाला है क्या? नहीं, पढ़ने वाला है बेटा इस पे। बोले क्यों सर जी? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन बेटा कोई और ले गया। आया? ऐसा कुछ है। तो देखो बेटा क्या देखने को मिलेगा भैया, देखने को ये मिलेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ चला जाता है तो कुछ कैसा नजारा होता है बेटा? यहाँ पर CH है, बोले ठीक, सिंगल बॉन्ड CH2। बोले सर जी यहाँ पर जो पॉजिटिव था आप नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहे हो? बेटा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन था वो कह रहा था हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो कमी हो गई आपने छुटा के इसके पास पहुंचा दिया। जब यहाँ से बेटा निकाला है तो कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पर बेटा? पॉजिटिव। जब यहाँ से हटाया तो यहाँ पर पॉजिटिव आया, लेकिन वहां पर आपने पहुंचा दिया। अरे ये कौन सा चार्ज गया बेटा? नेगेटिव। वहां पर था पॉजिटिव, हो गया न्यूट्रल, वो खुश। आया? ऐसा ही तो होगा, बस ऐसा है और कुछ नहीं। तो ये बेटा क्या है आपके? रेजोनेंस कहलाता है पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग। पहले इसके पास था, अब बेटा उसके पास है। ये कौन सा कंपाउंड कहलाता है बेटा? अलाइन। ठीक है ना? इस वाले में बताओ बेटा फटाक से। इसमें भैया क्या होगा? देखो यहाँ पर कौन सा चार्ज है बेटा? यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पर है सिंगल। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या कहेगा? भैया ऐसा कर, हम पे कमी है। बोले ठीक है, हम आ जा रहे हैं। अब ये चला जाएगा बेटा इसके पास, तो कैसा नजारा होगा? बोले सर जी ऐसा नजारा होगा जब यहाँ से चला गया बेटा, इसके पास पहले भी लगा है और अब भी इसके पास लगा हुआ है, इसकी कमी को पूरा कर दिया, लेकिन बेटा यहाँ से छुट गया तो कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव। या फिर ऐसा हो सकता है, बोले क्या सर? बोले हट, हम इधर से उधर नहीं चिपकेंगे, हम इधर चिपकेंगे। जब इधर बेटा जी इधर चिपकेगा तो इसकी पूर्ति तो कर देगा, यहाँ से छूट गया, इसकी पूर्ति कर दी, लेकिन यहाँ पर बेटा क्या छोड़ गया? कमी छोड़ गया। तो एक स्ट्रक्चर बेटा ये भी बन सकता है। तो क्या बना रहा हूँ, है ना बेटा? कुछ ऐसा, यहाँ से छूट गया, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर बेटा जी कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बेटा जी कितने बनते हैं इसके? या तो ये बनता है ना, या फिर बेटा ये बनता है। ये बीच का कोई कंडीशन नहीं। ठीक है ना? ऐसा नजारा होता है। या तो आपका स्ट्रक्चर बेटा एक दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, या फिर बेटा कितने होंगे? दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, मतलब इधर से या उधर। हुआ? ये कौन सा कहलाएगा बेटा? पाई पॉजिटिव कंजुगेशन। वो क्या कहलाता? पाई कंजुगेशन। कंफर्म हुआ भैया? आगे बात करें। लो ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा, करो बेटा से करो, निकालो कॉपी पेन भैया, बताओ जल्दी से करो। रवि कुमार कौन है भैया? नहीं आते। पेपर दिया करो बेटा, है ना? क्वेश्चन देखो तभी ऐसा है ना, कुछ चीज से मत डरा करो, इस चीज से मत डरो। हमारे साथ ही कम नंबर आएंगे, हमारा तैयार नहीं है, ये है वो है। यहाँ पर नंबर देखोगे तो क्या कहोगे, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये मत सोचो, अरे तुम अपनी जिंदगी बनाने आए हो यार यहाँ पर, है ना? खुद बताओ, इतने दिनों से आ रहे हो, तुम खुद सोचो, इतनी दूर से आ रहे हो, क्या क्या काम छोड़ के आ रहे हो भैया, और शाम को घर जाके गालियाँ खाते हो, घर वालों की पढ़ नहीं रहा है, ये है वो है। तो वो सब क्या है बेटा, है ना? अपना ही तो है ये सब। पता है जिंदगी का मूल बेटा अभी पता नहीं लगता, लेकिन अब जब पहुंचते हैं ना 25-26 में, तब पता लगता है कंधे पे जिम्मेदारी आती है, जेब में तोड़ कर ही रहते, तब याद आती है कि अरे यार काश पढ़ ली होती। या तो बेटा 250 रुपए की मजदूरी करने जाओ, 300 की कोई 300-500, उसमें या तो आप काम करो बेटा कितने घंटे, 8 घंटे, तब जाके रुपए मिलते हैं 500। या फिर बैठे बैठे चेयर पे टांग रख के ऑर्डर दे दो, भैया ऐसा करो, ये काम करो, या मालिक बन जाओ या मजदूर बन जाओ, वो आपके ऊपर है ना? मजदूर या मालिक आपकी जिम्मेदारी है, आप हाँ इतना मैं जानता हूँ कि आप में पढ़ने की ललक तो है, वरना भैया यहाँ पर आते ही नहीं। फैक्ट है जो फैक्ट है, वरना आपके दोस्त आपने देखा होगा, बाकी दोस्त आपके ऐसे भी होंगे भैया जो घर पे चौड़े मंटा खेलते होंगे।
व्हाट्सएप पे पहले चलता था, पबजी वगैरह खेलते होंगे, इंस्टाग्राम पे रीलें चलाते होंगे, ऐसे ऐसे भी दोस्त होंगे आपके, ऐसा नहीं बीएससी करके बस खत्म, वहीं पर रुक गए, बीएससी करके खत्म रुक गए, ऐसा होता है। बीएससी किया, बीए हुआ, कॉलेज में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब बेकार की बात है बेटा। चलो ये स्ट्रक्चर देखो बेटा, अक्सर पता है ये कभी मत सोचना तुम लोग कि मेरे पास अभी 2 साल हैं, मैं तैयारी कर लूंगा या कर लूंगी भैया, ये मत सोचना कि बेटा एक बार जो मिल गया वही बहुत होता है, दूसरी बार चांस मिलता ही नहीं। फैक्ट है, तो घर वाले खुद ही ताने ठोक लगते हैं, बोले इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, इतने सालों से तैयारी कर रहे हो, हुआ क्या है तुम्हारा? 25 से 17 दिन 20 साल से स्टार्ट किया, 25 पे आ गए रुक गए, और टाइम पता नहीं लगता, 1 साल तो कब गुजर जाता है पता नहीं कब। तुम्हारा 12th हुआ था? 12th तो भैया सभी करके बैठे हैं, तो पता है 12th के पेपर तुमने कर दिए थे, एमएससी 3rd ईयर में आ गए, बीएससी 3rd ईयर में आ गए, तुम्हें पता ही नहीं लगा। ऐसा है, अभी और पता नहीं लगेगा, टेंशन ना लो। अरे 2nd ईयर जो भी है, 2nd ईयर उसमें चलो आपने जो भी बनाया हो बेटा, बोलो ध्यान से देखो बेटा, इसके स्ट्रक्चर बेटा पहले ही तैयार कर लेते हैं, है ना। ये स्ट्रक्चर ये हुआ भैया, एक बार बताओ ऊपर कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। वो चीख के कह रहा है भैया हमें पॉजिटिव चाहिए, हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या होगा बेटा, ये वाले को रहा नहीं जाता, यही पास में है बेटा, ये कहता है चलो मैं जा रहा हूँ तेरे पास, ये वाला उठ के बेटा इसके पास जाता है, तो भैया यहाँ से टूट के जाता है, जब यहाँ से टूट के जाएगा तो बेटा जी कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। भैया यहाँ पर छोड़ गया पॉजिटिव छूट गया, तो उसने उसकी पूर्ति तो कर दी, उसकी पूर्ति कर दी, लेकिन इसकी पूर्ति कौन करेगा बेटा? ये वाला कहेगा भैया ऐसा कर मैं आ रहा हूँ तेरे पास। अब जैसे ही इसके पास जाता है बेटा, यहाँ पर क्या चार्ज छोड़ के जाता है भैया? बस ऐसा यही कहानी बेटा, चलते रहो काम होता रहे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के बेटा इसके पास पहुंच गया, ये जैसा था वो वैसा अभी भी है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये कहेगा भैया ऐसा कर अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, वो ले ले। देखो ऐसा ही तो होना बेटा, ये वाला इधर आ गया, इस पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड, यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा? देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पर कौन सा था बेटा? CH2। अब ये कहेगा इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, बोले ये ले ले यार अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक ना बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया इसने, जब वापस करेगा तो कैसा नजारा होगा? ऐसा होगा बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव ये यहाँ पे, जब ये यहाँ से निकल के आया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया बेटा? फिर से ऊपर आ गया। लो भैया कितने चार्ज बने, कितने इलेक्ट्रॉन बने हैं बेटा? 5 स्ट्रक्चर बने। हम जानते हैं बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे बेटा? 5 ही बनेंगे, ठीक है ना। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा कैसे दिखाता है उसकी बात सुनो। ये रेजोनेंस मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने मनगढ़ंत कहानी बना दी, हो गया काम। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है स्टेबिलिटी, मजबूती, कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमा है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 बन रहे हैं किसी कंपाउंड के, और किसी कंपाउंड के बेटा 5 बन रहे हैं, तो 5 वाला स्टेबल होता है, 5 वाला स्टेबल होता है। सर ऐसा क्यों? आप खुद बताओ मुझे। एक कमरे में तुम्हें बंद कर दिया जाए, एक में बेटा एक तुम्हें बंद कर दिया जाए, अब कमरा देखो कितना है बेटा बड़ा, इसमें तुम्हें ऐसा कर दिया जाए, बोले छोड़ दिया जाए, एक ही आदमी है, बोले घुमाओ इसे, कहां तक घुमाओगे, है ना बेटा। अब कहा जाए स्टेबल, अगर दोनों से इसको 1-1 घंटे इन दोनों को बंद कर दिया जाए इन्हीं कमरों में, और पूछा जाए बेटा कि आप दोनों में से खुश कौन था, तो कहेगा भैया मैं खुश था। बोले क्यों? बोले मैं इधर से दौड़ लगाता था, फिर से यहीं घूम के आता था, फिर से कुछ खाता था, कहीं कुछ टीवी, कहीं कुछ। अब वो उसे बांध के तुमने डाल दिया है, वो पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है। तो ये ना छोटी जगह है, कंबाइन जगह है, तुम स्टेबल नहीं रहोगे वहां पे। तो वो ये स्टेबिलिटी का मतलब है बेटा घूमना फिरना। अभी तुम स्टेबल हो, घूम रहे हो, है ना। कहते हैं जेल कहते हैं, जेल में क्या मतलब है? बाहर घुमाने ले जाते हैं क्या? लंदन नहीं ना बेटा, उसी की एक ही जगह में रखते हैं उन्हें, एक ही उनका इतना बड़ा वो होता है, बस उसी में रहो। तो खाना पीना नहाना धोना सब उसी में है बेटा। तो बेटा वो तुम्हारे लिए एक जेल है। अगर तुम्हें घुमाने दिया जाए तो सभी लोग जेल में चलेंगे, चलो मौज करेंगे, है ना, ऐसा है। तो ये क्या, ये एक आजादी है, पूरा स्टेबल आप यहाँ पर हैं, जेल में स्टेबल नहीं है। तो वो ये इलेक्ट्रॉन को भी बेटा जी जगह चाहिए घूमने के लिए, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा क्या बताते हैं? स्टेबिलिटी बताते हैं बेटा। क्या बताते हैं? स्टेबिलिटी बताते हैं। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ही कंपाउंड बेटा क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा, और कुछ नहीं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर हाइब्रिड की बात करूं तो हाइब्रिड तो आप बता ही सकते हैं। बोले क्या सर जी, यहाँ पर CH2 था, यहाँ पर बेटा जी क्या आया था? बोले आया था सर, यहाँ पर आया था, सब में बेटा जी क्या आए आपके? इलेक्ट्रॉन्स आए। ये आपका क्या होगा बेटा?
हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। कंफर्म हुआ बेटा? ऐसा ही ये 5 देख लिया और देखो कितना कंफर्म हुआ। आगे बढ़े बेटा, बताओ अगर रुकना है तो रुको, जल्दी जल्दी बताओ। चल ये काट देता हूँ, सही। ये हुआ क्या? ये इस साइड तो नहीं आता। अच्छा ठीक, चलो बेटा इसकी बात करें। तीसरा कौन सा है बेटा? ठीक है, चलो इसे करते हैं बेटा। देखिएगा यहाँ पर क्या है आपका बेटा, पाई नेगेटिव, कंजुगेशन नेगेटिव है। अब नेगेटिव का मतलब क्या है बेटा, नेगेटिव वाला आएगा, आप इसे आप उधर नहीं पहुंचा सकते, ठीक है ना बेटा। पाई बॉन्ड इस बार नहीं जाएगा, इस बार कौन जाएगा बेटा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अगर ये यहाँ पर आया तो ये वाला बेटा आगे पहुंच जाएगा। तो आगे पहुंच जाएगा मतलब क्या है बेटा, कुछ ऐसा ही तो नजारा होगा। देखो CH2 बेटा, और क्या है आपका सिंगल बॉन्ड CH। यहाँ पर बेटा जी कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ये पहले भी इसके पास बेटा इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, अब भी तो है, लेकिन बेटा जी इसके पास कैसी हो गई, और ज्यादा अधिकता हो गई। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा क्या आ गया, पूरा का पूरा इसके ऊपर आ गया। ये क्या कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है, अलाइल कार्बन आयनाइन। आयनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज, कंफर्म ना। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कार्बो आयनाइन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन। खत्म। ये है आपका स्ट्रक्चर। बना बेटा, क्या लिखा है देखो, पहली कंडीशन क्या है, कह रहा है लोन पेयर टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस। भैया लोन पेयर आपका पार्टिसिपेशन तो करता है रेजोनेंस में, लेकिन नॉट कंसीडर्ड इन बेटा हाइब्रिडाइजेशन। आप इसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। अगर आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताओ, नंबर तीसरा कार्बन, नंबर दूसरा कार्बन, नंबर पहला कार्बन, पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। ये बात बेटा इंपॉर्टेंट है, आप नॉर्मल रूल लगाएंगे इसमें। हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा C1 C2 और बेटा C3, ऑप्शन लगे होंगे 3 4। पहले आंसर बताइए बेटा, C1 पे हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बताओ। आप रेजोनेंस तो देख सकते हैं, लेकिन बेटा उसे काउंट मत कर लेना बस, क्योंकि वो सगा नहीं है, वो इसका है, उसका है, इसका है, उसका। अगर ये वाला बेटा जी यहाँ पर आप गिनने बैठे तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा तीसरे का बताना फटाक से। लो ये C1 का बताओ, C2 का बताओ और बेटा C3 का बताओ फटाक से। हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं C1 का देखूं तो एक बात बताओ, बोले क्या, ये वाला बेटा जी वैसे भी काउंट नहीं हो रहा था, ये अभी भी काउंट नहीं हो रहा है भैया पहले भी, क्योंकि अगर ये इधर आ भी गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर भी इसे आप काउंट नहीं करोगे, क्योंकि ये रेजोनेंस में किसी का सगा नहीं था, कभी इसके पास कभी उसके पास, इसलिए आप काउंट नहीं करते। वैसे आप देख लो इसका नॉर्मल रहेगा। H कितने हैं बेटा, 2 हैं, एक अपना नॉर्मल है, तो कितने बॉन्ड हो गए बेटा, 3। 3 में क्या आता है बेटा, sp2। सर जी यहाँ पर बात करूं तो बेटा 1 2 3, इसमें भी नॉर्मल है बेटा, क्या रहेगा sp2। सर जी इसमें बोले देखो ना बेटा C है, बोले ठीक है ये सिंगल बॉन्ड है, बोले H यहाँ पर है, एक और H होगा बेटा, 2 ही तो H है, तो एक H ये दूसरा ये बॉन्ड, कितना हो गया बेटा sp2। अगर कहीं ऐसा हो जाता है, अगर आप ऐसे देख लेते हो नॉर्मल C है, अगर ऐसे देख लेते हो बेटा है ना CH2, फिर भी इसे काउंट मत करना। कुछ अपने क्या कहते हैं फार्मूला तो तुमको याद है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो अपने क्या देख लेते हैं बेटा, 3 तो बॉन्ड इसने बना है भैया, इसे थोड़ा सा ओपन करो माइंड में तो कुछ ऐसा ही तो नजारा आएगा बेटा, अरे ऐसा ही तो होगा। फार्मूला क्या है सर हाइब्रिडाइजेशन का, Z बराबर क्या होता है बेटा, सिग्मा प्लस लोन पेयर। अब बेटा सिग्मा की बॉन्ड कितने बेटा, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड तो बेटा 3 ही है, सर ये 3 लगा दिए, प्लस Lp की वैल्यू मैं ये लगा लेता हूँ 4 और 4 में निकालने बैठे तो एक S को P को बेटा कितने बचे, 3 sp3। आपने ये मान के चले जाते हैं, वहां पर क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है टेक पार्ट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन करता है, लेकिन बेटा जी हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेशन नहीं करता। खत्म, आगे बढ़े। आगे क्या कह रहा है बेटा, सेकंड पॉइंट सुनो, कह रहा है लोन पेयर जो होता है टेक पार्ट इन रेजोनेंस एंड बेटा कंसीडर्ड एज पाई बॉन्ड। लोन पेयर तो आप पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर कर सकते हैं, ये होता है क्योंकि बेटा उसका वो नीचे उतर रहा है ना, इसीलिए आता है। आगे पता लगेगा ये बात। चलो आप फटाक से इसकी बात करें बेटा, यहाँ पर बात करें, इसका बताओ।
बोलोगे तो बता दो, इतना आसान तुम ना दे, उनको बता दो। बता बेटा रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? सर जी नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। अगर आप सोचते हो कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा वो नहीं देगा, तो भैया ये देगा ही नहीं देगा, तो बेटा नहीं होने वाला। कंफर्म हुआ? तो ये बात, कुछ बातें याद रखिएगा, ठीक है? चलो भैया आगे बढ़े। लो ये आ गया आपके लिए, करो बेटा। ये तो वैसा ही है भाई, इसमें भगाना है बेटा, उसमें बुला रहे थे, इसमें भगाना है और कुछ नहीं करना। जिससे पहले था ना कार्बो, क्या था? कैटायन। यहाँ पर क्या है बेटा? कार्बो एनाइन, सॉरी वहां पर था एनाइन कार्बोनॉल। अच्छा बेंजाइल कार्बोनॉल, ये पूरा कंपाउंड्स का नाम है। इसमें नेगेटिव चार्ज है ना, इस पे। इस बार क्या होगा पता है? देखो बना के देखना बेटा, ये वाला यहाँ उतरेगा तो ये कहेगा हट मैं भाग जा रहा हूँ, है ना बेटा? अब ये वाला क्या कहेगा? जब मैं भाग जा रहा हूँ यहाँ पर आया, तो ये वाला मैं यहाँ भाग रहा हूँ, बोले मैं यहाँ आ रहा हूँ, बोले यहाँ भाग रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तू भाग, मैं आ गया तू भाग, मैं आया तू भाग। कहानी ऊपर से चलेगी, ऊपर ही खत्म हो जाएगी। करो बेटा इसके लिए। गुड़िया तुम्हारा नाम क्या है? आगे आगे क्या लगाते हो? सागर। इस बार पेपर नहीं दिया था बेटा? दिया करो, आएगा दिया करना इस बार। संडे को देखो, संडे को तो वैसे भी घूमने का मन होता है, आ जाओ घूम फिर के चले जाओ। टेस्ट की टेंशन मत लो, जो आपने काम किया है, जो कर्म किया है बेटा, है ना, बस उस पर विश्वास रखो, आगे बढ़ो। बस घर में जाके यहाँ बैठ के, अब 3 घंटे तो तुम्हें देने होते हैं यहाँ पे, कोई ऐसा तो है नहीं पूरा 3 घंटे निकाल दिया जाए तो बेटा 21 घंटे तो तुम्हारे हैं। घूमो फिरो, मौज करो, कुछ करो। घूमने फिरने से थकना बेटा, कहते ना कि एक एज होती है, उसी में आपको करना होता है संघर्ष। ये संघर्ष आपका है, अभी कर लिया तो कर लिया, वरना थोड़ी देर बाद बैंड बज जाती है, मतलब शादी वादी हो जाती है, खत्म बात हो गया। चल अभी दूसरी पीडीएफ स्टार्ट भी नहीं होगी, जल्दी करो बेटा। ये बन गया बेटा स्ट्रक्चर, देखो फटाक से देखो बेटा। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो बेटा ये क्या कहेगा, मैं नीचे आ रहा हूं बेटा, और जैसे नीचे आएगा ये वाला क्या करेगा बेटा, भाग जाएगा। कुछ ऐसा नजारा होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो बेटा जी ऐसा हुआ, डबल बॉन्ड नजारा हुआ, बोले ठीक। ये वाला भाग गया तो बेटा जी यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई बेटा, अधिकता हो गई।
अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही बेटा जी इधर आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये वाला क्या कहेगा भैया, तो ऐसा कर मैं जा रहा हूँ, है ना बेटा। जैसे ये यहाँ पर आया, ये वाला भाग गया यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी -4। अब ये वाला कहेगा मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो ये वाला पता क्या कहेगा, बराबर वाला, बोले मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर चार्ज आ गया, जब ये वाला इधर आएगा बोले ठीक, तो ये वाला क्या करेगा बेटा, फिर से ऊपर जा रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा हुआ। इसमें बेटा डिफरेंस सिर्फ पाई बॉन्ड का है, इसीलिए बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनते हैं आपके, कितने बनते हैं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा जी कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, ठीक ना बेटा। 1 2 3 4 5। इसमें बेटा क्वेश्चन को भी ऐड करना होता कंफर्म, क्योंकि अपने यहीं से स्टार्टिंग की थी। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आता तो इसे कौन पहचानता, कोई भी नहीं ना, ऐसा होता है और कुछ नहीं। चलो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाते बेटा, वो तो आपको पता ही है, सेम सेम बनेंगे, डॉट डॉट से आ जाएगा, कुछ नहीं। अच्छा चाहते हो तो ये देखो बना दिया, ये डॉटेड डॉटेड, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन घूमे हैं बेटा, नॉर्मल आपको यहाँ पर भी घूमा था, ऊपर बेटा जी कौन है, CH2। चलो आगे बात करें बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चलो इसकी बात करें बेटा, किसकी, पाई लोन पेयर कंजुगेशन। पाई लेयर ये क्या बताता है बेटा, लोन पेयर कंजुगेशन, ये भी ना अपने इलेक्ट्रॉन से डोनेट कराने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन यहाँ पर फिर से बेटा कोई बात आ गई, क्या बात आ गई बेटा, लोन पेयर। अब लोन पेयर आ गए तो बेटा अब क्या करना है, क्या ये अपने लोन पेयर को डोनेट करा पाएगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इतना याद रखिएगा, करा पाएगा क्या, हाँ सर करा पाएगा। लोन पेयर को तो करा सकता है, लेकिन अपना नेगेटिव नहीं देता, है ना, अपना नेगेटिव चार्ज नहीं देता, लेकिन अपने लोन पेयर को देता है। तब ये मत कहना ऐसा कैसा कर दिया, नहीं दे रहा तो कुछ ना देता, ऐसा होता है ना। ये बेटा है आपके लोन पेयर, क्या है बेटा, ये भैया लोन पेयर, इसे तो डोनेट कराएगा, लो भैया करा दो, ये इसे दे दो बेटा, ये वाले कहाँ चले गए, इसके ऊपर, तो ये वाला इसके ऊपर हो गया, ये वाला इसके ऊपर होगा, कुछ नजारा कैसा होगा बेटा, CH2 नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, CH2 बेटा जी यहाँ पर कौन सा आ गया आपका, CH2। अब भैया जब दिखाए हैं तो बेटा जी क्या देगा, ओ सॉरी उसके पास तो है नहीं सर, जो ये हो गई, कितना होता है बेटा, NH2, समझ में नहीं आया, जब ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा यार, 4 बॉन्ड बनाता है, जब भी बेटा याद रखना, नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा तो बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो बॉन्ड दिया है वो बॉन्ड देता है बेटा जी कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं देता, ठीक ऐसा। तो यहाँ पर बेटा पॉजिटिव चार्ज बोले, क्यों सर, तो यहाँ पर भी नेगेटिव होना चाहिए बेटा, लोन पेयर को आप नेगेटिव ही बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक बॉन्ड किससे मिलकर बना होता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन से तो मिलकर बना होता है, उसकी बात कह रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बेटा एक क्या बनता है, फॉर्म्ड बाय एक 1 बॉन्ड, है ना बेटा, 1 बॉन्ड, और 1 बॉन्ड कौन सा होगा बेटा, सिग्मा कह सकता है, या फिर बेटा क्या हो सकता है, पाई हो सकता है, कंफर्म। तो ये स्ट्रक्चर इसका बना, बोले सर ऐसा क्यों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए, इसके इलेक्ट्रॉन इसी के पास तो हैं, लेकिन बेटा इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, एक है नहीं है, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, लेकिन ये वाला आधा शेयर करेगा तो यही तो आएगा बेटा, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, ऊपर से इसने अपना लोन पेयर दिया है, जब कोई अपना लोन पेयर देता है तो बेटा पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा, ऐसा होता है। इसकी बात करें, इसमें बेटा क्या बनेगा, बनाओ फटाक से, चलो बेटा इसका बताओ फटाक, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, ये आएगा नीचे, पक्का, तो यहाँ पर बेटा जी कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव, तो ये वाला क्या करेगा, इधर भाग जाएगा, जैसे ये यहाँ पर आया, ये भाग गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपको पता ही है, अभी तो करके आए हैं, वहां पर है सेम, वहां पर बात की गई थी नेगेटिव चार्ज की, यहाँ पर बात की गई है लोन पेयर की, बाकी सेम है और कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ हुआ, यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर बेटा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ वाला बॉन्ड ये वाला भाग गया, यहाँ आ गया सर, बोले ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वाला कूदा सर यहाँ, जब ये आ गया तो बेटा ये वाला कहेगा हट भाग जा, बोले यहाँ आ गया, है ना बेटा, ऐसा होता है। तो नजारा कुछ कैसा होगा, बोले देखो CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इस पे बेटा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये वाला बेटा कहाँ, यहाँ, ये वाला यहाँ पर आएगा तो ये वाला भाग जाएगा ऊपर, देखो कैसे, जैसे ये नजारा हुआ बेटा, यहाँ हुआ, ये कंपाउंड ये भाग गए, तो कंपाउंड कैसे देखने को मिलने वाले हैं भैया, ये मिलेगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, O पॉजिटिव, बोले ठीक, अब इससे बेटा ये मिलेगा तो ये वाला कहाँ भाग जाएगा बेटा, ऊपर, कुछ कैसा नजारा होगा, ऐसा नजारा होगा, लेकिन बेटा
स्ट्रक्चर क्या होंगे, स्ट्रक्चर आपके डिफरेंट होंगे भैया। ये वाले स्ट्रक्चर यहाँ यहाँ ऊपर बेटा जी OH कंफर्म ऐसा होगा। इसमें भी भैया कितने बने, 1 2 3 4 5। ये सरल है कठिन है ये बताओ बेटा से। एक स्ट्रक्चर को मैं कम से कम 5 से 6 बार बता चुका हूँ, अब फिर भी क्वेश्चन ना हुए कुछ नहीं यार, क्या करें फिर से समझा देंगे। यहाँ 5 फ्री रेडिकल देखो, एक फ्री रेडिकल देख लो उसके बाद, ठीक है ना बेटा। फ्री रेडिकल भैया क्या कहता है, फ्री रेडिकल में कुछ नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ना है। अरे ये वाला इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये आपस में तोड़ दो भैया। ये वाला इलेक्ट्रॉन्स ये रख लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स ये रख लेगा, तो आपस में बेटा जी कैसा बनेगा, कुछ ऐसा नजारा होगा। बोले CH2 सिंगल बॉन्ड, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, बोले ठीक है सर। इसके पास, बोले सर इसके पास अभी बनाया था आपने दिया था, बोले ठीक है। यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड अभी भी था, यहाँ पर कौन सा चार्ज था बेटा CH2, इसके पास इलेक्ट्रॉन था बेटा। इसने आपस में क्या मिलके बना दिया होगा, ये बॉन्ड बना दिया होगा। कुछ कैसा नजारा होगा, बोले ऐसा। तो ये क्या बेटा रेजोनेंस है। आया, ये बॉन्ड टूटा तो आधा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास। इसी को क्या कहते हैं बेटा, इसी को आप पे याद आ गया हो तो क्या कहते हैं बेटा, होमोलाइटिक फिजन। क्या बोलते थे बेटा, होमोलाइटिक फिजन बोलते हैं, कंफर्म। ये होमोलाइटिकल फिजन होता है। इसमें क्या होता है, कंपाउंड्स बेटा क्या करता है, किसके कमी के कारण होता है ये बताना बेटा से। किसकी प्रेजेंस में होगा, एक आध प्रेजेंस बता देना भैया। इतने दिन भी नहीं हुए, परसों पढ़ाया है, सॉरी कल ही पढ़ाया है, परसों पढ़ाया था है बेटा। कॉपी पलटी ना और बताओ ये कंडीशन और H या फिर बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में है बेटा ये H। और बताओ हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट वगैरह में, ठीक है ना, ऐसा कंफर्म हुआ भैया। आगे बढ़े, चलो अब ऐसा है प्रीवियस रिवीजन करते रहो बेटा। अरे पता है यहाँ से पढ़ने के बाद अगर आप लिखोगे भी ना फिर भी आप सीखते रहोगे, बस लिखते रहो सीखते रहो लिखते रहो सीखते रहो लिखते रहो सीखते रहो। आप यहाँ का यही निपटाओ, इसीलिए मैं यहाँ पर PDF वीडियो सेंड नहीं करता ज्यादा। क्यों, लिखा नहीं जा रहा है, ज्यादा हो जाता है क्या ऐसे बोल उसमें टाइम लगता है थोड़ा कोर्स में, ऐसा और डिटेल में आ जाते हो इसीलिए। और स्ट्रक्चर्स दे दिया, क्वेश्चन लिखा हुआ उसमें मैं क्वेश्चन खुद लिखता कि बेटा क्वेश्चन देखो ये है, ये छठा पॉइंट है, ऐसे इसमें लिखा हुआ है, समझाना है बस इतना है। इसमें हमें तो आसानी है, साथ में आपको भी आसानी है। आप घर जाके उसे पढ़िए, क्योंकि देखो कोर्स होता है, कोर्स तो बेटा हो ही जाता है। क्या होता है लल्ला, कोर्स तो हम करा ही देते हैं, अपने लोग कोर्स तो कर ही लेते हैं, बोले ठीक सर। अब कोर्स कर लिया, अब बात आती है रिवीजन की बात। बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन करते नहीं है। क्या नहीं करते बेटा, अब रिवीजन आप करोगे नहीं, जब रिवीजन नहीं करोगे तो बेटा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, खुद बताओ। और सिलेक्शन क्यों नहीं होता है भैया, रीजन इस बात का होता है, आप यहाँ तो पढ़ लेते हैं, आप कहोगे सर्दी में पूरी साल आया पढ़ने, पूरी साल पढ़ा, मेहनत से पढ़ा, आपकी एक छुट्टी की हो तो है ना, टांग तो खत्म करोगा, लेकिन मेरी फिर भी सिलेक्शन भाई क्यों नहीं हुआ। अब हम सब पूछते हैं, यहाँ से जाने के बाद आप घर पे जो आपकी व्यायामशाला है, आप आराम से इसमें है ना बेटा व्यायाम करते हैं। अब इसमें आप लालटेन जला के या टेबल उस पे कितने घंटे पढ़े, बस इतना बता दो। तो कहते हैं सर जी 1 घंटा 2 घंटा चौड़े में लगा के। अब खुद बताओ बेटा कैसे हो जाएगा यार। मैं तो ये कहता हूँ, आप यहाँ पर 3 घंटे पढ़ते हैं, मैं मानता हूँ। अगर आप 10 घंटे यहाँ को हटा के पढ़ते हैं, मतलब लाइक ओवरऑल 13 घंटे, अगर कोई सिलेक्शन दोगे तो मेरा नाम चेंज कर देना, नाम चेंज कर देना। अगर 10 घंटे पर डे बंदा पढ़ रहा है और 3 घंटे यहाँ की क्लासेस, मतलब ओवरऑल अपनी स्टडी क्लासेस को हटा के, सब कामों को हटा के 10 घंटे पर डे पढ़ के नाम पढ़ ले और नाम चेंज कर दे। और 10 घंटे पढ़ना कोई कठिन नहीं होता भैया। फिजिक्स पढ़ना है लिखने में तुम्हारे 10 घंटे खत्म हो जाएंगे, तो लिखने में बैठ गए 100 एक दिन की बात नहीं सर जी, एक दिन पढ़ लिया बन के है ना, ऐसा पर डे पढ़ना होता है, पर डे आप दो, अगर ना हो तो कम, ऐसा होता है।
इसमें बेटा क्या होता है, देखो इसके पास बेटा कैसा है, यहाँ पर आपके पास इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा, अधिकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा, कमी है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर कूद जाएगा, बोले सर कूद जाएगा, बेटा बनेगा कैसा नजारा होगा, बोले देखो यहाँ क्या होगा बेटा, CH3 होगा, O होगा, इसके ऊपर बेटा अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, पॉजिटिव हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, CH2 खत्म। ऐसे कंपाउंड बनते हैं। ये आपका हो गया बेटा। ऐसा ही कंपाउंड अगर इधर होता है बेटा पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर कर सकते थे। ये आपका क्या कहलाता है बेटा, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ये कैसा है बेटा, मोर होगा कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसके बेटा, बी के। मतलब बी की इलेक्ट्रॉनिक पावर कम है और ए की ज्यादा है, तो फिर भी अपना इलेक्ट्रॉन बेटा डिवाइड कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, क्योंकि वो किसी दूसरे को नहीं दे रहा है, अपने पास ही अपना इलेक्ट्रॉन रख रहा है। वो जब चाहे तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि बेटा ताकत उसी में जाता है ऑक्सीजन में, इलेक्ट्रॉन दे मत। ऐसा होता है कुछ नहीं। ये कंडीशन थी, ये कंडीशन तो है, ये लास्ट ईयर देखो, ठीक है बेटा। इस कंडीशन में भैया क्या है आपका, इस कंडीशन में कह रहा है बेटा इसके पास कैसे है, अधिकता है, लेकिन उसके पास कैसे है बेटा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में दिखाता है बैक बॉन्डिंग की वजह से। बैक बॉन्डिंग क्या होती है सर, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता लेकिन दूसरा कंपाउंड उसे बैक बॉन्डिंग देता है। बोले कैसे, अब यहाँ पर देखो ये कंपाउंड्स बना हुआ है, यहाँ पर बेटा क्या है, ये आपका क्या है बेटा, लोन पेयर ही तो है, लोन पेयर है, बोले ठीक है सर। अगर ये लोन पेयर है, बोले ठीक, तो ये ना अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को पार्टिसिपेट नहीं कराते, ये ना डी ऑर्बिटल की वजह से वैकेंट रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। जब खाली रह जाते हैं तो बेटा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है क्या, बोले सर एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक चार्जेस कहीं और से ले लिया इसीलिए नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है। लोन पेयर बेटा सबके पास, कंपाउंड के पास है क्या। ये सर अगर एक इलेक्ट्रॉन, सुनिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है तो कंपाउंड अपना ऑक्टेट बना देगा, बोले सर कैसे, बोले सर ये तो बना ही नहीं सकता। देखो ये ऐसे बना दिया, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन और बना दिया बेटा जी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पार्टिसिपेट कर लिया, बोले ठीक है Cl से, एक बेटा यहाँ से कर लेगा, एक यहाँ से कर लेगा, ऐसा हो सकता है क्या, बोले नहीं। बोले कार्बन तो सर कितने बनाता है, 4 बनाता है। तो कंडीशन वेरी करती है, 3 कंडीशन रह जाती है। 3 कंडीशन कौन सी है, या तो बेटा वन साइडेड बना दे, या फिर बेटा जी क्या करे, इस साइड से ना बना के आप इस साइड से बना दो, यहाँ से ना बना के बेटा आप कहाँ बना दो, इस साइड बना दो। तो तीनों पे या तो यहाँ, या फिर बेटा यहाँ, तो यहाँ नहीं बनाओगे, और यहाँ बनाया तो यहाँ नहीं बनाओगे, ठीक है ना। 4 कंडीशन रहती है। इस कार्बन में देखो 4 बॉन्ड होना है सब में। ये आपके सिलेबस में ये 2 ज्यादा है नहीं बेटा, ये और बेटा ये इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हायर स्टडी पूछा जाता है तो अभी से आपको बता दिया है। बैक बॉन्डिंग आपने देखी होगी, अगर आपने रेजोनेंस को, पी ब्लॉक खत्म हो गया ना आपका, पी ब्लॉक हो गया, तो पी ब्लॉक में रेजोनेंस यही तो है, बैक बॉन्डिंग 200 होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन, और दूसरा बताता है बेटा जी 7th बैक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला फेंक के देता है, ये ऐसे करता है उसके टाइम। ऐसा स्ट्रक्चर देखा है कभी, देखो ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा बेटा, एल्यूमिनियम का है ना, ये Cl और Cl, सॉरी ये क्या बना दिया, इधर को कटेगा, ये Cl कुछ ऐसा देखा होगा है ना। अब यहाँ पर बेटा जी दूसरा कंपाउंड आता है, तो दूसरा कंपाउंड बेटा ऐसे करके देता है, ये एल्यूमिनियम, ये Cl, और यहाँ पर बेटा Cl, और यहाँ पर Cl। ये अपने इलेक्ट्रॉन बेटा इसके पास कमी है ना, इधर इसके पास कमी है, बोले सर कैसे बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन लग रहा है बेटा, 6 ही तो है, अरे 1 2 3 4 5 6, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे दे देता है, इसे, ये वाले इलेक्ट्रॉन, और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है बेटा इसे। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसी को बेटा जी क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसे बताते हैं बनाना बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाना बॉन्ड होता है बेटा ये, है ना। बनाना बॉन्ड में क्या होता है बेटा, इसमें ना आपके कितने सेंटर होते हैं बेटा, 1 2 3 सेंटर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए हैं बेटा, 2, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमें हमेशा देखने को मिलता है, कंफर्म। चलो भाई आगे बढ़ो, बढ़े बेटा आगे। हाँ चलो भैया सही है बेटा, बताओ इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ बेटा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे भैया। पहले वाले में ये नहीं है कि गिनना नहीं है, इस वाले में कितने होंगे, 5 नहीं होते इसमें,
हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, वो बात सही है। किस पोजीशन पे गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर मैं कहता हूँ रेजोनेंस कितने, तब क्या कहोगे? रेजोनेंस बताओ, कितने रेजोनेंस होंगे इसमें? कितने? 2। बोले कैसे सर? इसमें ना ट्रिक है और कुछ नहीं है। देखो इधर देखो, एक बॉन्ड ये है बेटा, सीधी सीधी लाइनें कितनी है इसमें? 2 है। इसमें बेटा कितनी सीधी लाइनें हैं? 3 है। इसमें बेटा 1 2 3 4 बनेंगे। इसमें बेटा 1 2 3 4 5, इसमें 5 बनने वाले। ऐसे आदमी पेनिए की जब भी स्ट्रक्चर हो, सीधी सीधी लाइन निकल लो, खत्म बात। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से गिन लो बेटा। 3 4 इसमें भैया कितनी है? अब वैसे बनाने बैठे तो बेटा जी ये बोर्ड कम पड़ जाएगा, उसकी रेजोनेंस बनाने बैठे तो कैसे जल्दी एक इलेक्ट्रॉन को खुदाओ, इसको यहाँ खुदाओगे तो यहाँ पर जैसे कि बेटा जी क्या आएगा, कौन सा चार्ज आ गया यहाँ पर नेगेटिव, तो ये यहाँ आना चाहेगा, ये भाग जाएगा, ये आना चाहेगा, ये भाग जाएगा, ये आना चाहेगा तो ये भाग जाएगा, ये यहाँ पर आएगा तो ये वाला भाग के फिर ऐसे खुदाते रहो, घुमाते रहो तुम। तो यहाँ से लेके निरे बॉन्ड बनेंगे स्ट्रक्चर। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक दे दी जाती है भैया, लाइन ऑफ वर्टिकल गिन लो। वर्टिकल लाइन जानते हो भैया, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन गिन लो, खत्म बात। ऐसा होता है। ऐसा ही बेटा जी उसमें है, किसमें? अगर चार्ज का बना हुआ होता है तो ऐसे देखो आंसर छापो, खत्म बात। समझे बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें 2, इसमें 3। अब बात करना बेटा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग। भैया कैसे पहचानोगे ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है? तो उसके लिए कुछ वेरिएबल स्ट्रक्चर्स हम उसकी बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बोर्ड ऑफ बेटा जी क्या दिखाता है? किसकी बात करते हैं हम? कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है कितने स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। जैसे इस क्लास में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, पक्का? चलो, रेजोनेंस हैव एट द प्रोपोर्शन ऑफ देयर स्टेबिलिटी। भैया स्टेबिलिटी बतानी है और कुछ नहीं। कह रहा है रूल ऑफ बेटा जी, रूल बताता है, रूल है कुछ, किसके रूल है बेटा? स्टेबिलिटी। कह रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही सबसे पहले भैया हैविंग रखता है, क्या रखेगा? ऑक्टेट कंप्लीट। भैया इलेक्ट्रॉन गिनने और कुछ नहीं, पहली कंडीशन हमारी ये है हम इलेक्ट्रॉन गिनेंगे और कुछ नहीं। जल्दी बोले गिन लो बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट एटॉमिक ऑल एटम्स आर मोर स्टेबल। तब उसके जो आपके एटम है वो कैसे हो जाएंगे बेटा? स्टेबल ज्यादा हो जाएंगे। बोल सर कैसे? आइए इलेक्ट्रॉन गिनवाइए बेटा फटाक से। लो भैया इलेक्ट्रॉन गिनाओ, इन दोनों में से स्टेबल कौन है देख लेते हैं सर। पहला स्ट्रक्चर ये है, वो दूसरा है। बोले कैसे सर, कैसे बना? बेटा देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन खुदा के यहाँ पहुंचे तो डबल बॉन्ड आ गया, ये खुदा के बेटा उधर पहुंचे तो नेगेटिव आ गया। ये तो पता ही है आपको। इनमें बेटा स्टेबल कौन सा ये नहीं पता चल रहा सर। बोले देख लो बेटा, इलेक्ट्रॉन गिन लो, इस पे बेटा कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी होगी? बोले नहीं। बोले इस पे देखो ना जो पॉजिटिव वाले पे, इस पे कमी है, वो दिख ही रहा है, पॉजिटिव है, चीख रहा है इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कंप्लीट होंगे? बोले नहीं। बोले गिनो 1 2 सर जी, ये ऐसा कुछ बना होगा? बोले ठीक। 3 4 5 6, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। इसमें कितने बेटा? 8। पूरे में 8 ही होंगे। अरे कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं ना, कोई चार्ज नहीं। तो स्टेबल कौन सा हो गया बेटा? पहले में पहला स्टेबल होगा कंपेयर टू बेटा दूसरे। कंफर्म हुआ? नीचे वाले में बता दो बेटा फटाक से। अरे सर जी पॉजिटिव दोनों पे है, वाह। पॉजिटिव सर जी किसमें है? दोनों पे है, देखो है ना बेटा? पहले में जीता था ये, है ना? इसमें बताओ बेटा फटाक से, जल्दी बताओ। पहला स्टेबल है बेटा, दूसरा स्टेबल है ऑक्टेट कंप्लीट। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो स्टेबल ज्यादा होगा कंपेयर टू बेटा अदर के जो इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है कुछ है तो कंपाउंड अधिक ऑक्टेट। अच्छा इलेक्ट्रॉन गिनो बेटा, गिनो बेटा। देखो इसके पास है ना कमी है भैया। अरे ऐसे देखो, ये सी एच यहाँ पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 भैया 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास गिन लो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ये बेवकूफ बनाने के लिए लगाया गया है। इसका मतलब बेटा जी स्टेबल कौन सा हुआ आपका? सेकंड कंपेयर टू फर्स्ट। सर इसमें लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे, इसमें ये लगेगा तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो हम तो इसकी बात कर रहे हैं ना, हमें तो इससे मतलब ही नहीं है ना। पूरा स्ट्रक्चर को देखना है। स्ट्रक्चर का मतलब अगर इस पे कमी दिख रही है तो इसको देख लो, तो आप इसमें भी इसको देखो। अगर आप इसके ऊपर कमी दिख रही है तो आप इसे देखो। हमने इसे देखा था तो हमने इसे भी देखा था। भैया इसे देख लो 8 ही होंगे, इसके पास भी कितने होंगे? 8 ही होंगे, इसके पास भी कितने होंगे? 8 ही होंगे। ऐसा होता है। जिसके पास कमी है उसे देख लो, क्योंकि हम दूसरे के पास क्यों जा रहे हैं? ऐसा वो तो दिखाई नहीं रहा है तो उसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट ही होगा। ये बात मान के चलते हैं। चलो बेटा अगला देखो, सेकंड रूल भैया क्या कहता है?
सेकंड रूल बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है आपका जो कंपाउंड है कैसा होगा बेटा? चलो सेकंड है, कह रहा है नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपके नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज अ मोर स्टेबल देन बेटा पोलर कंपाउंड्स। क्या बोल दिया भैया? इन्होंने कहा था नॉन पोलर वाले कंपाउंड्स होते हैं बेटा जी, वो कैसे होंगे? वो ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू बेटा पोलर। भैया चलो ये नॉन पोलर और पोलर क्या होता है समझ नहीं आ रहा है ना बेटा? देखो नॉन पोलर और पोलर, पोलर का मतलब होता है बेटा अपने पोल से हट जाना, है ना बेटा? पोलर कंपाउंड से पोलर बॉन्ड में आपने एक चीज देखी होगी, म्यू की वैल्यू बेटा जी कैसी होती है? नॉट इक्वल टू 0 होती है, 0 होती है वैल्यू। पक्का? ठीक है। तो नॉन पोलर और पोलर को सर जी निकालेंगे कैसे, बताएंगे कैसे बेटा? ये भी तो रहता है। देखो वैसे तो आपके बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन आप नॉर्मल याद ये बात रखो। बोले क्या? बोले जिसके ऊपर अगर आपको कोई चार्ज दिखता है, जिसके ऊपर आपको कोई चार्ज दिखता है वो कंपाउंड कैसा हो जाता है बेटा? पोलर। कैसा हो जाता है? पोलर। ये चार्ज तो हमें उसी के ऊपर दिखेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव पर, है ना बेटा? कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा? ये पोलर हो जाएगा। ठीक सर। और जिसके ऊपर बेटा कोई चार्ज नहीं दिख रहा है वो कौन सा हो जाएगा बेटा? नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसा होता है। कंफर्म? जो पोलर और नॉन पोलर। एक मिनट रुको, कंफर्म देखना पड़ेगा। ये तो वन है। सही है। तो कंफर्म कर रहे थे, बाद में आप क्वेश्चन करो तो कहो है ये गलत करा दिया। चलो तो याद रखिएगा बेटा कौन से अच्छे हैं? पोलर वाले, नॉन पोलर वाले बेटा? पोलर वन, नॉन पोलर वाले अच्छे हैं बेटा कंपेयर टू पोलर के। ठीक है ना? तो नॉन एंड पहले जीतेगा कंपेयर टू पोलर के बेटा। ठीक है ना? ऐसा कंपाउंड्स। तीसरे वाले में देखो बेटा जिसको कोई चार्ज नहीं है वो ज्यादा जीतता है कंपेयर टू नॉर्मल के, जिस पे चार्ज है। ये बात याद रख सकते हो भैया। इसमें देखो, इसमें कह रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नेगेटिव चार्ज इज मोनो। भैया नेगेटिव जो चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा के पास होगा तब अच्छा होगा, है ना? आगे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज और बेटा जी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होंगे। जैसे हम बात करें, एक बार बताओ, ये ऑक्सीजन है इसके ऊपर बेटा जी पॉजिटिव है, ये आपका ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव है, तो अच्छा कौन सा है बेटा? ये वाला अच्छा है भैया। क्यों? इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा है और माइनस भी है तो सही भी है। लेकिन बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव का आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये तो गलत बात है ना? ये बात मान के चलो जिसके ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जैसे इसमें देखो एग्जांपल देखिएगा बेटा, एग्जांपल देखो, ये आपका कंपाउंड है बेटा, ये क्या है? कार्बन है। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इसलिए क्या है आपके पास? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा है बेटा? नेगेटिव। इन दोनों में से बेटा आप बता दो कौन सा अच्छा है भैया? वो वाला अच्छा है। बोले नेगेटिव कौन है इन दोनों में से? भैया वो अच्छा है, तो उसके ऊपर नेगेटिव होगा तब अच्छा है। लेकिन यहाँ पर बोला गया एंड पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ वो बेटा किसके ऊपर होना चाहिए? वो इसके ऊपर, लेस के ऊपर। कंफर्म? तो स्टेबल। अभी हमें नेगेटिव देखना है, इसीलिए कौन जीत रहा है बेटा? कंफर्म हुआ? 3 पता चले। पहला कौन सा था बेटा? पहला ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, दूसरा बेटा जी नॉन पोलर पोलर करेंगे, तीसरा बेटा जी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? ये चेक करेंगे। उसके बाद हम एक कंपाउंड देखते हैं बेटा। अगला क्या कह रहा है? अगला कंपाउंड कह रहा था बेटा, चौथा वाला पॉइंट कह रहा है, रूल कह रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन बेटा जी इन विच अनलाइक चार्ज, जो चार्ज लाइक नहीं है एट बेटा जी मिनिमम सेपरेशन, वो क्या दिखाएंगे? मिनिमम सेपरेशन दिखाएंगे। एंड चार्ज लाइक, जो चार्ज हमारे लाइक है वो बेटा जी आर मैक्सिमम सेपरेशन मोर स्टेबल, तो वह कैसे दिखाएगा बेटा? मैक्सिमम सेपरेशन दिखाएगा। बोले ठीक। एक बात बताओ, बोले क्या? इन दो कंपाउंडों की बात करते हैं, सबसे कंपाउंड की बात करते हैं बेटा स्टेबिलिटी के ऊपर। इसमें हमें पूरे में लगाना है बेटा स्टेबल कंपाउंड। आइए बात करते हैं।
सबसे पहले एक बात बताइए, इस पे कोई चार्ज दिख रहा है भैया? नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो बेटा जी ऑक्टेट कंप्लीट है या फिर नहीं है भैया? है। जब दोनों का कंपाउंड बेटा जी पहला और बराबर बेटा जी कौन सा आ गया आपका? चौथा। कौन सा बेटा? सॉरी 5, ठीक है ना बेटा? ये सबसे अच्छा होगा। बोले क्यों सर जी? पहला रूल लगाया बेटा, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है उसमें कंप्लीट है। बोले सर जी कैसे? बोले देखो बेटा, यहाँ से हम देख सकते हैं सबके ऊपर क्या है बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव। अब वैसे ही हमें पता है बेटा, नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर रहता है कंपाउंड अच्छा रहता है, अरे जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो भी तो अच्छा है, ठीक। अब हमने देखा चार्ज, बोले लाइक चार्ज का मतलब, अनलाइक चार्ज का मतलब बेटा, अनलाइक चार्ज का मतलब कैसा होता है बेटा? मिनिमम सेपरेशन, दूरी ज्यादा होनी नहीं चाहिए, दूरी ज्यादा होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कह रहा है कि बेटा लाइक चार्ज इज मैक्सिमम सेपरेशन, अगर सेम चार्ज है तो सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए, कंपाउंड तब स्टेबल होगा। अब एक बात बताओ, अनलाइक चार्ज का मतलब है सेपरेशन कम होना चाहिए, तो एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी और बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये दोनों तो बेटा जी जीतेंगे, क्योंकि बेटा चार्ज कैसे है बेटा? अनलाइक है। अनलाइक का मतलब सेम नहीं है, तो बेटा जीत कौन रहा है आपका? सेकंड। और फिर बेटा कौन जीत रहा है? बराबर फोर्थ। और लास्ट में बेटा बचा हुआ पूछा किसे मिल जाता है इसका? सही है। ये क्या बताता है बेटा? ये स्टेबिलिटी है। क्या है बेटा? स्टेबिलिटी। कंफर्म हुआ? ठीक, आगे देखो। बताओ बेटा पहला क्वेश्चन, बताओ फटाक से पहला क्या कह रहा है? कर। बताओ। सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट वाला लगाओ। ऑक्टेट कंप्लीट वाला लग रहा है नहीं लग रहा है? अरे हमें तो दिख गए। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पहले भैया देखो, पहले में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो जीतेगा कौन बेटा? ए जीतेगा। कौन जीतेगा भैया? ए जीतेगा। फिर भैया दूसरा रूल क्या कहता था? दूसरा रूल कहता था जो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब जो चार्ज लगेंगे है ना, नॉन पोलर, पोलर, नॉन पोलर, तो भैया सभी नॉन पोलर कर ही नहीं सकते। अब तीसरा रूल लगाओ। तीसरा रूल क्या कहता था भैया? नेगेटिव चार्जेस के ऊपर रहना चाहिए, जिसके ऊपर बेटा जी चार्जेस कैसे हैं, मतलब हाँ इन दोनों, देखो इन दोनों में है ना बेटा? ऑक्सीजन के ऊपर कौन से है? नेगेटिव है। इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा है? पॉजिटिव है। इन दोनों से बेटा ये दोनों तो अच्छे होंगे कंपेयर टू इसके, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर कौन सा चार्ज रहना चाहिए? तो भैया पॉजिटिव तो नहीं रहना चाहिए, तो ये दोनों अच्छे होंगे। अब इन दोनों की बात करें, सर जी को समझ में नहीं आ रहा है। बोले लाइक चार्जेस कैसे होने चाहिए? पास में या दूर में? लाइक चार्जेस कैसे होने चाहिए बेटा? पास में या दूर में बेटा? पास में होने चाहिए। तो भैया जीतेगा कौन? सी, सॉरी सी है बेटा, बी नहीं है। फिर कौन जीत रहा है बेटा? फिर जीत रहा है बी। और फिर लास्ट में आपका एक ही बचता है बेटा, गरीब को दे दो सहारा, कोई नहीं। चलो इसका बताओ बेटा फटाक से। हाँ इसे तो मैं देख के बता सकता हूँ, बताओ। सर ये वाला जीतेगा, बी वाला जीतेगा, ए वाला जीतेगा, जल्दी। ये वाला ये वाला जीतेगा। अरे कार्बन के ऊपर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भैया पॉजिटिव चार्ज आपके पास ये कैसा है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ज्यादा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव कम के पास अगर बेटा कैसा रहता है? चार्जेस रहता है पॉजिटिव, तो स्टेबल रहता है। अगर इसके ऊपर कहीं इन दोनों के ऊपर नेगेटिव हो जाता तो कैसा हो जाता? नेगेटिव हो जाता। तो बेटा ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नेगेटिव चार्जेस भी है, तो ये वो जीतेगा। लेकिन अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और पॉजिटिव है, पॉजिटिव होना चाहिए लेस के पास और नेगेटिव होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कंफर्म हुआ? पक्का? क्या कॉपी किताब मसमेट हो क्वेश्चन है? ये ऑटोमेटिक कल करा देंगे, ठीक है ना? आप यहाँ से बस इनका आंसर देके है ना ऐसा। चलो भैया अब ये डेली क्लास आना बेटा, ठीक है ना? डेली क्लास आओ, डेली पढ़ो, कोई दिक्कत है नहीं। बताओ बेटा फटाक से क्वेश्चन बताओ, आंसर दो। भैया इसमें तो पहला ही जीतेगा, पहला जीत रहा है ना। देखो भैया कोई चार्जेस नहीं है, भैया पहला हमारा जीत गया। फिर कौन जीतेगा बेटा? हाँ भैया पास दूर में देख लो, लाइक चार्जेस पास पास में है, देखो है ना बेटा? सी। फिर बेटा बी।
नीचे वाले बताओ बेटा, सब तो आंसर जल्दी जल्दी निकल रहा है। इसमें भी ए। चलो कौन जीत रहा है बेटा? ए वाला जीत रहा है। लो भैया फिर सी। पास में होना चाहिए फिर बेटा सी है ना। देखो हाँ। ये तो इतनी दूरी है, यहाँ पर इतनी सी दूरी है, ये पास पास में होने चाहिए। ये अगर निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो होना चाहिए पास। क्यों सर जी? निगेटिव और पास में बेटा जी क्या होता है आपस में? अट्रैक्शन। इसमें बेटा जी क्या होता है? इसमें अट्रैक्शन इतने से हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर यहीं पर बेटा जी क्या होता है, यहाँ पर निगेटिव होता, यहाँ पर भी निगेटिव होता, तो एक दूसरे को क्या करते बेटा? बढ़ाने का काम करते। ओवरऑल जीतेगा बेटा ए, फिर जीतेगा कौन बेटा? सी, फिर जीतेगा बी। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं बेटा कल, ठीक है ना।